फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लारावेल की मदद से कैसे हम डेटाबेस के डेटा को डिलीट कर सकते हैं ब्राउज़र में से ही। तो उसको हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की है जो कि है डेस्कटॉप L8 फोल्डर, और उसके अंदर एक नाम दिया हमने डिलीट फोल्डर का। तो ये लारावेल उसको क्रिएट कर देगा। तो ये उसने फाइल क्रिएट की है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फाइल के अंदर जाना होगा, CD डिलीट नाम के अंदर गए, और उसके अंदर हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया और एक मॉडल क्रिएट किया। और उसके बाद यहाँ पर हमने मेरी फाइल जो है वो रन कर दी PHP आर्टिसन सर्व। और ये जो हमारा पोर्ट है वो हम ब्राउज़र में रन करेंगे। तो चलिए इसका कोड हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है एक लिस्ट, एक फंक्शन क्रिएट किया है लिस्ट नाम का। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक list.blade.php जो यहाँ पर हमने लिस्ट फंक्शन बनाया है वो ये इस फाइल का है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट किया है नेम ID ईमेल, और यहाँ पर हमने कनेक्शन दिया है हमारे डेटाबेस को जो कि है मेंबर्स अस आइटम। तो अब ये मेंबर्स नाम का जो टेबल है वो अब आइटम नाम से डिक्लेयर होगा। और यहाँ पर हमने यहाँ ID नेम ईमेल सिटी जो है पास किया है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस है वो इसके साथ कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम है लारावेल। तो ये वो हम .env की मदद से हम चेक करेंगे। और सबसे पहले यहाँ जो हमने नाम ID दिया है वो हम टेबल में शो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टेबल में ID नेम ईमेल दिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी। और रही बात ये डिलीट, वो हमारा मेन पार्ट है। तो डिलीट को मैं यहाँ पर दिया है, ऊपर नाम दिया है ऑपरेशन, और यहाँ पर हमने लिखा है ए टैग में href डिलीट। और यहाँ पर हमने पास किए है ID जो कि वो ID डिलीट कर देगा, और नाम दिया है डिलीट। अब इसका रूट देख लेते हैं। ये हमारी जो मेन फाइल है list.blade.php, ये उसका रूट है। यहाँ पर लिस्ट हमारा कंट्रोलर का नाम दिया और 2 पैरामीटर क्लास, और यहाँ पर लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमने डिलीट की जो रूट है वो दी है डिलीट और ID। उसके बाद हमने मेंबर कंट्रोलर क्लास और यहाँ पर डिलीट उसका नाम दे दिया है। यहाँ पर लिखा है $delete स्लैश, और यहाँ पर ID पास की है। तो मेंबर कंट्रोलर है वो ID डिलीट कर देगा। और $ID में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है डिलीट, और उसमें पास किया है $ID। और उसके अंदर हमने लिखा है $data इज इक्वल टू मेंबर। ये हमारा मॉडल क्रिएट है, यहाँ पर है मॉडल, और ये हमारा मेंबर है वो मॉडल है। और ये मॉडल मैंने जो आपको कमांड में बताया कि मैंने मॉडल क्रिएट किया है, ये देखिए मॉडल मेंबर वो यहाँ से क्रिएट होता है। और ये हमारा जो मॉडल है वो डेटाबेस का नाम होता है, उसके ऊपर से हम रखते हैं। तो मेरे डेटाबेस का नाम है मेंबर्स, तो उसके नाम के जैसा ही मैंने यहाँ पर मॉडल क्रिएट किया है ताकि ये जो ब्राउज़र है उसको समझने में आसानी रहती है और वो समझ जाता है, दोनों नाम सेम होते ही। तो यहाँ पर हमने लिखा है मेंबर, और यहाँ पर फाइंड किया है ID पास किया है। उसके बाद $data और डिलीट फंक्शन को कॉल किया है, और रीडायरेक्ट होगा वो लिस्ट के ऊपर, जो कि लिस्ट का पेज है उसके ऊपर ही रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 1 से लेके 10 तक है, जो है हमारा डेटा 10, और उसमें ये 9 वाला डेटा 2 बार है जो कि कॉपी हो गया 2 बार। तो उसको अब हम डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो ब्राउज़र है उसमें मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये 2 डेटा है, उसमें से एक डेटा हम डिलीट करेंगे। तो देखिए ये दोनों डेटा डिलीट हो गए, तो जो कि सेम डेटा थे, इसके लिए वो डिलीट हो गए। तो यहाँ से आके हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए 9 नंबर का डेटा है वो चला गया है। तो अब हम 9 डेटा ऐड करेंगे, तो किसकी मदद से करेंगे? अपडेट की मदद से। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इस फॉर्म को
अपडेट कैसे करते हैं, सॉरी फॉर्म को ये 9 डेटा ऐड करने के लिए अपडेट नहीं, ये कुछ भी चेंज होगा, जैसे कि ये वो 1 डेटा है उसमें से सिटी चेंज हो गया, इस राजू का सिटी चेंज हो गया, बॉम्बे से दुबई हो गया, तो इसको अब बॉम्बे से दुबई चेंज करने के लिए हमें अपडेट की क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखा हमने डिलीट के बारे में। थैंक यू, हैप्पी कोडिंग।